शामिल? देखिए, धार्मिक जुलूस को लेकर अभी नूह में एक घटना हुई थी, जिसको लेकर भी हरिद्वार में भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए जो है हमने अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की हैं। चूँकि यहाँ भी निरंतर ऐसी शोभा यात्रा या धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आयोजित होती रहती हैं, और इसलिए सभी संबंधित को निर्देशित किया गया, इसमें थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी को भी, कि कोई भी अनुमति देते हैं तो पुराने जो क्या त्योहार रजिस्टर में उसके रूट वगैरह को चेक कर लिया जाए। कोई अगर लेकर किसी धार्मिक प्रोसेशन को लेकर कहीं कोई विवाद है तो उसका समय रहते समाधान कर लिया जाए। हरियाणा के नूह में हुए बवाल के बाद हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट हो गई है। जिले में पूर्व में पश्चिमी यूपी से सटे रुड़की के कई इलाकों में शोभा यात्राओं में बवाल हुआ था। ऐसे में हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की आग यहां तक न पहुंचे, इसके लिए खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। हरिद्वार जिले की सीमाएं पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जनपदों से सटी हुई हैं। ऐसे में सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, जिन शोभा यात्राओं की अनुमति मांगी गई है उनकी भी समीक्षा की जा रही है। रुड़की से सटा सहारनपुर जनपद हरियाणा से भी सटा हुआ है। ऐसे में यहाँ पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। देखिए, धार्मिक जुलूस को लेकर अभी नूह में एक घटना हुई थी, जिसको लेकर भी हरिद्वार में भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए जो है हमने अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की हैं। चूँकि यहाँ भी निरंतर ऐसी शोभा यात्रा या धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आयोजित होती रहती हैं, और इसलिए सभी संबंधित को निर्देशित किया गया, इसमें थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी को भी, कि कोई भी अनुमति देते हैं तो पुराने जो क्या त्योहार रजिस्टर में उसके रूट वगैरह को चेक कर लिया जाए। कोई अगर लेकर किसी धार्मिक प्रोसेशन को लेकर कहीं कोई विवाद है तो उसका समय रहते समाधान कर लिया जाए। और लगता है कि कोई इसमें धार्मिक उन्माद या कोई घटना होने की संभावना है तो प्रिवेंटिव उसमें बाउंड डाउन करा ली जाए। सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूँकि हरिद्वार भी एक धार्मिक स्थल है, यहाँ निरंतर इस तरह के धार्मिक जुलूस प्रोसेशन सभी धर्मों जातियों के निकलते रहते हैं। इसको लेकर सभी को अलर्ट भी किया गया, सभी को इसमें निर्देश जारी किया गया है। सर, पूर्व में देखा गया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में वहाँ पर पहले से लोग घरों में पत्थर जमा करते थे, तो इनको लेकर भी कुछ खुफिया विभाग अलर्ट है? देखिए, सभी प्रकरण में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ प्रकरणों में ऐसा संवेदनशीलता आई है जिसमें कि विवाद रहे हैं, तो उसमें लेकर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति रही है। तो उसको लेते हुए हम पूर्व में ही बैठक कर लेते हैं, रास्तों को लेकर हम उसको चेक कर लेते हैं। और जब से हमारे पास ड्रोन भी आ गए यहाँ पर, तो उसको लेकर भी हम ऐसे जुलूस कोई जिसमें कोई आशंका रहती है कि शांति भंग का कोई अंदेशा रहता है, तो ड्रोन के माध्यम से भी हम निगरानी करते हैं। तो अभी तक सभी को निर्देश दिए गए हैं और आगे भी इसी तरह से कड़ाई से पालन करने के लिए सभी को बताया गया है। हाँ, देखिए, पूर्व में कुछ इंसिडेंट हुए थे और उसी इंसिडेंट से सीख लेते हुए भी इस बार हमने जो है हर जगह पूर्व में सभी धर्म जातियों से गोष्ठी भी कर ली थी। जो कोई नए इसमें कोई प्रोसेशन और कोई नए रास्ते ना बनाए जाए, इसको लेकर भी हमने मीटिंग की थी। तो इसको देखते हुए जिससे घटना हुई है या अन्य प्रांतों में भी कहीं छोटी मोटी घटनाएं प्रकाश में आती रहती है, तो संवेदनशीलता बनी है, उसको देखते हुए सभी को हाई अलर्ट मोड पर बताया गया है। देखिए, वो एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा रहता है। कोई हाई अलर्ट इन द सेंस है कि हम जब इस तरह की चीज़ें हमारे कहीं आसपास सरहदी प्रांतों में होती हैं, तो हम उससे उन कारणों का भी परीक्षण करते हैं, और साथ ही साथ उन कारणों का अगर यहाँ पे ऐसे कोई कारण है तो उसका निवारण समय रहते कर लिया जाए। तो अलर्टनेस हमेशा पुलिस के लिए रहती है, खासकर जब भी कोई धार्मिक या सांप्रदायिक मामले होते हैं तो उसमें अलर्टनेस बहुत जरूरी है। उसी अलर्टनेस को लेकर ही मैंने कहा कि हमारी फोर्स को अलर्ट रखा गया है।